काय्युमुल्लाह, फतहल्लाह। एक कमरा है जहाँ से कासिद किले में आते जाते हैं, नीचे दूसरे बरामदे में। शायद वहाँ हमें इलियास के मकाम का सुराग मिल सके। वहाँ पहरा कैसा है? जहाँ तक मैंने देखा वहाँ पहरा सख्त नहीं है, लेकिन हमारे लिए अंदर दाखिल होना मुश्किल है। पीरी रईस ने यहाँ आने से पहले मुझे इस किले का नक्शा बनाकर दिया था। अगर हम इस खिड़की के जरिए नीचे बरामदे में उतर सकते हैं तो कमरे में दाखिल हो जाएंगे। कमरे में हर जगह देखो आयशा, हमें मालूम करना है इलियास कहाँ है। मिल गया। रोदोस के साथ खतो खिताबत के कागजात। कल उनके जंगजुओं की एक बहुत बड़ी फौज पहुंचने वाली है किसी जजीरे पर। नाम नहीं लिखा लेकिन मकाम की सारी तफसीलात मौजूद है। आ जाओ। मैं उस जजीरे के मकाम के बारे में तुम्हें तफसीलात बता दूंगा जहाँ इलियास को रखा हुआ है, ताकि तुम उसी के मुताबिक वहां पहुंचने का रास्ता इख्तियार करो। लियोनार्डो बारबरिगो के साथ हम कल तक वहां पहुंच जाएंगे और इलियास को हासिल करते ही हम तुम्हें खबर कर देंगे। रोदोस उस जजीरे की तरफ जा रहे हैं जहाँ इलियास को कैद किया है। वेनिस वाले वहां से इलियास को वेनिस ले जाएंगे। हमें ये मालूमात फौरी तौर पर पहुंचानी होगी। ऐसा होने से पहले हमें इलियास को बचाना होगा। चलो। आप इलियास के बारे में सोच रहे हैं ना भाई? बहादुर है इलियास, मज़ाहमत कर सकता है और वो बहुत होशियार भी है, लेकिन फिर भी उसके लिए परेशान हूं। वो हम सबसे छोटा है। जानते हो, बाज़ औक़ात में उसे एक छोटा सा बच्चा समझता हूं। मैं हमेशा उसे महफूज रखना चाहता हूं। सोच रहा हूं कि वो भूखा होगा या शायद प्यासा। ठंड लग रही होगी उसे। जानते हो, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हम सबसे छोटा है, लेकिन हालात का मुकाबला करना जानता है। मुझे यकीन है अब तक वो कोई रास्ता तलाश कर चुका होगा, इंशाअल्लाह। दरअसल यकीनन वो वहां चिल्ला रहा होगा, रोज भाई आएंगे, हिजर भाई आएंगे और वो तुम सबके सर उड़ाकर रख देंगे। जैसे ही मरियम उसके मकाम का पता लगा लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाकर इलियास को बचा लेंगे।
मैं तुम्हें पहले ही हाँ कह चुकी हूँ। मैं पहले ही कबूल कर चुकी हूँ। तुम कर चुके? हाँ मैं कर चुकी हूँ। क्या वाकई में? हाँ कर चुकी हूँ मैं। अल्लाह के हुक्म और रसूल की सुन्नत के मुताबिक हम आपसे एस्तर का रिश्ता मांगते हैं। तुम्हारे पास मेरी बहुत सी यादें हैं जो तुम्हें एहसास दिलाएंगी कि मैं तुम्हारे पास हूं। फिलहाल अपने दिल में इत्मीनान रखो। देखना मैं जल्द बाहर आ जाऊंगा। अपने प्यारों का साथ छोड़ना हमें जेब नहीं देता। ये तीर और कमान किस लिए है? पीरी रईस ने उस घर के कबूतर खाने के बारे में बताया था। मैं इस मालूमात को छत से तीर चलाकर पहुंचाऊंगी। हम जो हासिल करने आए थे वो मिल चुका है। अगर हम चाहें तो इस किले से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ कुछ देर और रुकना होगा आयशा। यहाँ कुछ ऐसे राज है जिन्हें मुझे हल करना है, और उन्हें हल किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकती। चलो मैं छत पर जा रही हूँ, तुम कमरे में वापस जाओ, ताकि जब वो लोग देखने आए तो उन्हें शक ना हो। वो रहा कबूतर का पिंजरा। चलो मरियम, तुम तो अंधेरे में भी तीर निशाने पर लगा लेती हो। तुम्हें अब भी निशाने पर ही लगाना है, वरना वो इलियास को ले जाएंगे। बहुत देर हो चुकी है, अब तक उसे किले से बाहर आ जाना चाहिए था। चलें, किले के अंदर चलते हैं। जरूर कोई गड़बड़ हो गई होगी। बिस्मिल्लाह। इससे जाहिर होता है मरियम ठीक है। क्या लिखा है? इलियास को जिस जजीरे पर रखा है, कल रोदोस की बहुत बड़ी फौज वहां पहुंचने वाली है। वेनिस का लियोनार्डो बारबरिगो नामी शख्स कल इलियास को वहां से ले जाएगा। लियोनार्डो बारबरिगो का? वीनस के दोगे खानदान का फर्द, ऐवान आला का रुकन। इसका मतलब है कि ईसाई बहराए रूम के लिए आपस में इत्तेहाद कर रहे हैं और इलियास को हम पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें उनके हाथ लगने से पहले इलियास को बचाना होगा। वो जजीरा कहाँ है? मुकाम की तफसील लिखी है, लेकिन नाम नहीं लिखा भाई। तो दिखाओ मुझे। शुमाल 37, मशरिक 26। शुमाल तैलेंदोस। इलियास को तैलेंदोस जजीरे पर रखा गया है। कप्तान, जासूस से कहो कि इसाक भाई को खबर भिजवा दे। उनसे कहो कि अपनी पूरी फौज के साथ तैलेंदोस जजीरे पहुंचे।
तेलिंदोस जजीरे पर एक खूनी जंग हमारी मुंतजिर है। मरियम क्यों नहीं आई? हमने उसे आने के लिए कहा था। उसने कहा उसे अभी रुकना होगा। अगर वो अभी निकली तो उन्हें उस पर जासूसी का शुबा हो जाएगा। चूंकि उसने पैगाम भेजा है तो उसका मतलब वो ठीक है, लेकिन जब तक वो अंदर है मैं मुतमईन नहीं हूं सर। बेफिक्र रहे, हमारे जासूस कैलिबन उस पे से नजर नहीं हटाएंगे। रोदोस के जंगजू जजीरे पर उतरेंगे। हमें वीनस वालों के कब्जे में जाने से पहले इलियास को बचाना है। मैंने ईसाई रियासतों के आला हुक्काम को पैगाम भिजवा दिया है पेत्रो। वो बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे। हम आला ऐवान में मिलकर मुआहिदा तैयार कर लेंगे और फिर हम तुर्कों पर सलीबी जंगों से भी बदतर दहशत के साथ उन पर टूट पड़ेंगे। मैं ऐवान आला के इजलास का शिद्दत से मुंतजिर हूँ। हमारे जंगजुओं की फौज तिलंदोस में होगी। वो वहाँ इलियास को आपके हवाले कर देंगे। ऐसी सूरत में मैं कहूँगा कि अजीम मसीह इत्तिहाद मुबारक हो। आप सही वक्त पे पहुंचे भाई। रोदोस जुनूब की तरफ से वहां उतरेंगे। वीनस का लियोनार्डो भी वहां पहुंचेगा और हमें उनसे जंग के लिए फौरन तैयारी करनी होगी। हमारे दूसरे सिपाही उस गार की तरफ से आएंगे जहां हम लंगर अंदाज हुए थे। हमें जंग की हिद्दत में इलियास को नहीं भूलना चाहिए। वो काफिर हमारी तवज्जो हटाकर इलियास को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। जरूरत पड़ने पर मैदान जंग को हम संभाल लेंगे ताकि इलियास को बचाने में आप तवज्जो दे सकें। ये जंग सिर्फ इलियास को बचाने या मजलूम हबशियों को शहीद करने का बदला लेने के लिए नहीं है। ये मुकाबला बहरा रूम पर सलीब या हिलाल के दरमियान एक शदीद जंग का आगाज है। हमारे लिए ये जंग मुबारक हो। आमीन। रोदोस के मुकद्दस जंगजुओं, ये तिलंदोस जजीरा उस अजीम जंग की शहरक है जो हम यहाँ तुर्कों के साथ लड़ेंगे। हमारी तलवारों के साथ जो मयान से निकलेंगी और हमारे कदमों में तुर्कों के सर पड़े हैं, उनके खून से समंदर को सुर्ख कर देना। हम एक एक करके उनके सारे जजीरे छीन लेंगे। सलेबी जंग का साया तमाम तुर्क सरजमीनों पर डरावने ख्वाब की तरह फैल जाएगा। बहरा रोम हमारा है। बहरा रोम हमारा है। बहरा रोम हमारा है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। या अल्लाह, तू अपनी रजा से हम मुसलमान जो आपके मुकद्दस कलाम की खातिर जंग लड़ेंगे उसमें हमें फतह अता फरमा। आमीन। अपने भाई को बचाने में हमारी मदद फरमा जिसे हम पर भरोसा है, और मजलूमों की जिंदगियों का जालिमों से बदला लेने में हमारी मदद कर। आमीन। आमीन। हिलाली परचम तले जमा होने वाले मुसलमानों को जालिम काफिर फौज के खिलाफ फतह नसीब फरमा। आमीन। आमीन। हमारी तलवारों को तेजी, हमारी फौज को ताकत और हमारे दिलों को और मजबूत बना। आमीन। अल फातिहा। आमीन।
कमांडर पेत्रो उरूस के भाई इलियास को वीनस वालों के हवाले क्यों कर रहे हैं? तुम ना ही हमारे दोस्त हो और ना ही हमारे इत्तेहादी। यहाँ तक कि एक मामूली कमांडर भी अपने आला अफसर के अहकामात पर सवाल उठा रहा है। तुम रोदोस के जंगजू हो, क्या हमेशा ऐसी गुस्ताखी करते हो? बिला वजह बात को मत बढ़ाओ कमांडर। ये पेत्रो का हुक्म है, इलियास को वेनस वालों के हवाले कर दिया जाए, होने वाले एक अजीम इत्तेहाद की खातिर। अब हम बहराए रोम पर कप्तान उरूस की तुर्क तलवार को देख लेंगे। अपने भाई को बचाने के लिए वो कैसे घुटने टेक कर भीख मांगता है। तुर्क! ये तो उरूज है। ये यहां कैसे पहुंच गया? इसे कैसे मालूम हुआ? जंग के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी! चलो आ जाओ जंगजू। मारे गए तो शहीद, जीत गए तो गाजी। या अल्लाह, तीरंदाजों! हमला करो!
लड़ने की जरूरत नहीं, हमें इलियास को लेना है। वेनिस वाले पीछे हट रहे हैं भाई। पीरी रईस, तुम मैदान जंग को संभालो, हम इलियास को बचाने जा रहे हैं। ठीक है। मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, इसलिए अब तुम अपने कमरे में जाओगी और वो देखो जो तुम्हें देखना चाहिए। अगर तुम फिर भी कुछ ना बोली तो मैं जो जवाब हासिल करना चाहता हूं कर लूंगा। फिर तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। और उसने जजीरे पर हमला कर दिया है, लेकिन वो तुम्हें नहीं बचा सकता। हम तुम्हें वेनिस ले जाएंगे। उठाओ उसे। हमला करो। भाई, ये वीनस का सरबराह है। मैं तो वीनस का आमसा सिपाही हूं। तुम सिपाही हो? आम सिपाहियों ने कब से वीनस की मोहर वाली तलवारें उठाना शुरू कर दी हैं? लियोनार्डो बारबरिगो, तुमने रोदोस के जंगजुओं के साथ मिलकर साजिश की, लेकिन तुम्हारी साजिशें हमारा हाथ पड़ते ही नाबूद हो जाती हैं। हमने तुम्हारे कब्जे से इलियास को छुड़ा लिया। देखते हैं मेरी गिरफ्त से तुम्हें कौन बचाने आता है। मेरे शेर, शुक्र अल्लाह। मेरे शेर। ओह माशाअल्लाह। इलियास मेरी जान। अल्लाह का शुक्र भाई, आप लोग पहुंच गए। तुमने अपने भाइयों पर से भरोसा खो दिया था क्या?
कोई भाई अपने भाई पर उम्मीद खत्म नहीं करता। क्या हम इसे इस तरह यहाँ छोड़ सकते थे? मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी भाई। बाहर क्या किया आप लोगों ने? जंग शुरू कर दी क्या? हमने रोदोस की बहुत बड़ी फौज को हलाक कर दिया। बहुत खौफनाक मंजर था वो, देखना चाहिए था। मैं उसमें शामिल क्यों नहीं हो सका भाई? ये तो बस आगाज है बहुत सी बड़ी जंगों का इलियास। तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर बहुत सी जंगों में साथ लड़ेंगे। इसे हमारे जंगजू यहां से ले जाएंगे। अभी इससे हिसाब पूरा नहीं हुआ। चले तो फिर मैदान जंग में वापस चलते हैं। चलो आ जाओ। अम्मी, मैंने आपको बहुत याद किया। मुझे बेटी कह के आपका अपनी बाहों में लेना। कह दें कि आप नहीं मरी, कह दें कि आप मेरे पास वापस आ गई हैं। मैंने हर दिन आपकी कमी महसूस की। बाबा, बाबा देखे मैं यहाँ हूं। फिर से मेरे बाल बनाइए ना, मुझे अपने सीने में छुपा लीजिए बाबा। मेरे माथे को चूमिए, आपकी बेटी आ गई है। मेरा भाई, आपकी मारिया यहाँ है। मैं आपके पास आ गई हूँ। आपकी मरियम यहाँ है। हम दोनों फिर से मिल गए। मैं यहाँ हूँ। आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ मारिया। मैं यहाँ हूँ। नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो। मेरा भाई यहाँ नहीं है, वो बहुत दूर है। ये मैं हूं मारिया, तुम्हारा भाई। उम्र तो तुम्हें गले लगाकर कहने आया हूं कि मैं यहां हूं। अब हम दोनों के जहन में मौजूद बात दूर हो गई। फिर से मिल गए। तुम्हारे भाई ने तुम्हें बहुत याद किया मारिया। आपकी बहन ने भी आपको बहुत याद किया। यहाँ उस गलीज के अलावा रोदोस के जंगजू भी हैं जिन्हें हमने कैदी बना लिया था कप्तान। इसे जहाज में कैद कर दो। इलियास को अगवा और हबशियों को शहीद करने वाला कुत्ता भी हमारे कब्जे में है उरुज कप्तान। अब जो आपका हुक्म। मुझे अपने जख्मों और कैदी बनाए जाने का कोई अफसोस नहीं।
लेकिन तुमने मेरी आंखों के सामने उन मजलूमों को शहीद कर दिया। उसके लिए माफ नहीं कर सकता। इसी ने मेरी खातून और मेरे 2 बच्चों को शहीद किया था। और तुम लोगों ने मेरे भाई को मार दिया था। तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते? मासूम बच्चों और औरतों को हमने तुम्हारी तरह कभी नहीं मारा। हमारा जो भी दुश्मन होता है उसका हम वकार से सामना करते हैं और मैदान जंग में हिसाब लेते हैं, जैसा कि आज किया। लेकिन तुम इतने घटिया हो कि ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तुम वकार के साथ जिए, नहीं वकार के साथ लड़े, लेकिन मैं तुम्हें वकार के साथ कत्ल करूंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो उरूज। मुझे मत मारो। मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूं। भाई, क्या आप इस घटिया शख्स की फरियाद को कबूल कर लेंगे? मैं जख्मी हूं, अभी कैदी हूं, शिकस्त खोता हूं। किसी पर रहम करने के लिए आपको और क्या चाहिए इलियास? तुमने अभी वकार की बात की थी उरूज। चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, क्या माफ करना तुम्हारी रिवायात में नहीं है? भाई, आपकी खातून और आपके बच्चे इसके हाथों मारे गए। अब सिर्फ आप ही इसका फैसला कर सकते हैं। मैं चाहूं तो अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, नफ्स की बात मान लूं तो। लेकिन ना हम अपने नफ्स की वजह से किसी को अपना दुश्मन बनाते हैं, और ना ही नफ्स की वजह से किसी दुश्मन से लड़ते हैं। रहम मांगने वाले पर रहम करना हमारी रिवायत है। चाहे तकलीफ पहुंचे, हम नफ्स पर काबू रखते हैं और रिवायत पूरी करते हैं। लियोनार्डो को अंतुआन के साथ हमारे जहाज पर लेकर जाओ। ये हमारे कैदी होंगे। आज जो तलवार हमने चलाई वो बहिराए रूम पर मौजूद हमारे तमाम दुश्मनों की गर्दन पर पड़ी। हमने यहां जो खून बहाया, बहिराए रूम पर जो हमने अजीम जंग लड़ी, वो उसका ऐलान है। अल्लाह के मुकद्दस कलाम की खातिर चलो कसम खाते हैं कि हम ये जंग अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, अल्लाह के मकसद को पूरा करेंगे और इस तुर्क झंडे को हम 7 समंदरों पर लहराएंगे। जंग हमारी होगी और फतह अल्लाह की। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर।